आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से हमको बिना कोई इनकम प्रूफ के जो लोन ऑफर निकल के आया 2,75,000 का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर मैं 2,75,000 का लोन लेता हूँ तो यहाँ पर 36 महीने और 48 महीने का हमको रिपेमेंट समय देखने को मिल रहा है। यहाँ तो अगर आपको भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप भी यहाँ पर बिना कोई इनकम प्रूफ के पूरे 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। आधार पैन कार्ड के बेस पर कोई भी बैंक स्टेटमेंट हो, इनकम प्रूफ हो, सैलरी स्लिप, ITR सब कुछ भी नहीं लगने वाला है। बिल्कुल सही सुने आप, सिर्फ KYC बेस पर यहाँ पर आपको इंस्टेंट लोन देखने को मिल जाएगा। तो बैंक के द्वारा लोन मिलता है तो आपको लो इंटरेस्ट रेट पर भी यहाँ पर आपको लोन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ IDFC फर्स्ट बैंक में कैसे आप लोन ले सकते हैं, कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट लगता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। लोन प्रूफ के साथ सब कुछ आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अगर लोन अप्लाई करने से पहले कुछ डिटेल आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको फर्स्ट मनी स्मार्ट पर्सनल लोन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आप यहाँ पर क्रेडिट लाइन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको 5 लाख का लोन मिल रहा है, पूरा अप्रूवल हुआ है, तो उसमें से अगर आपको 5,000 जरूरत है तो 5,000 आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और जरूरत पड़े मल्टीपल लोन यहाँ से आप ले सकते हैं जब तक आपका लिमिट बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि बताया आपको 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल EMI यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी फोर्स क्लोजिंग नहीं है। कभी भी आप यहाँ पर जो लोन अमाउंट है उसको आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि बताया आपको यहाँ पर कम से कम 10,000 का लोन देखने को मिलेगा, हाईएस्ट 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। रिपेमेंट समय यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको 2 महीने से 60 महीने तक का रिपेमेंट समय देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पर स्टार्टिंग है 9 यानी 10% ईयरली से स्टार्टिंग है और हाईएस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा 60% तक ईयरली का लग सकता है। तो यहाँ पर मंथली कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.8% पर मंथ से स्टार्टिंग है और हाईएस्ट 5% तक आपको यहाँ पर लग सकता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी फर्स्ट क्लोज चार्ज नहीं है, जब भी आपको लोन को क्लोज करना है उस समय आप लोन को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, जहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी लोन अप्लाई कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर जो है 730 के आसपास होना चाहिए या फिर इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है। जो आप एक्चुअल में हो वो डाल सकते हैं। यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए आपका एज जो है कम से कम यहाँ पर 21 साल होना चाहिए और हाईएस्ट 60 साल के बीच में होना चाहिए। कोई भी बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप नहीं है। यहाँ पर आधार पैन कार्ड के बेस पर KYC और वीडियो KYC के बेस पर आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपका सिविल स्कोर लो है या फिर कुछ भी सिविल स्कोर नहीं है तो पहले सिविल स्कोर को आप इंप्रूव कीजिए। उसके लिए आप डिस्टेंस चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको सिविल बिल्डर लोन के नाम से एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपने सिविल को वहाँ से 1 से 2 महीने में आप 750 से ऊपर का सिविल स्कोर बना सकते हो। चेक करके आप देख सकते हो। वैसे वीडियो भी आपको वीडियो सेक्शन में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ लो सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड करने वाली 10 और इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए किसी भी एक ब्राउजर में चले आना है, आपको सर्च कर लेना है IDFC फर्स्ट मनी लोन। यहाँ तो जैसे सर्च कीजिएगा आपको ऊपर में यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट यहाँ पर चले जाएगा। जैसा कि दिख रहा होगा स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिख रहा होगा 10% ईयरली के हिसाब से है। 10 लाख तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर पूछ रहा है आप एप्लीकेशन से यहाँ पर करना चाहते हैं अप्लाई या फिर ब्राउजर से, तो यहाँ पर ब्राउजर ही रहने दीजिए या फिर एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउजर ही मैं रहने देता हूँ। ब्राउजर यहाँ देख सकते हैं ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा लोन अप टू 10 लाख 10% ईयरली के हिसाब से यहाँ पर स्टार्टिंग है। यहाँ पर 60 महीने तक का लोन मिलता है। लोन अप्लाई करने के लिए गेट इंस्टेंट लोन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए गेट इंस्टेंट लोन पर क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना है। तो वही फोन नंबर डालिएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपके आधार कार्ड से जो लिंक है मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट OTP से वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो भी आप नंबर डाले हैं उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं OTP आ गया है 9543, ठीक है, 431, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर दोस्तों आपका पैन नंबर डालना है। तो जो आपका पैन कार्ड का नंबर है यहाँ पर आपको डाल लेना है और उसके बाद आप यहाँ पर पैन नंबर डालिएगा और यहाँ पर तीर का जो निशान दिख रहा है उसे नेक्स्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही दोस्तों पैन नंबर डाल के नेक्स्ट कीजिएगा आपको यहाँ पर आ जाएगा नाम डालने का। जो आपका पैन कार्ड पर नाम है वो डाल लेना है। जो आपकी जन्म की तारीख है आपके आधार पैन कार्ड के अनुसार वो डाल लेना है और यहाँ से प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आधार नंबर डालने का ऑप्शन। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आधार नंबर डालना है और यहाँ से जो कीबोर्ड है उसी से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको आधार OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई कर लेने के बाद देन नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा होगा सभी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फोन नंबर भी हो गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा पैन नंबर भी, पैन का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर सब कुछ यहाँ पर कंप्लीटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। प्रोसेस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर बातें ये लोग पूछेंगे। क्या पूछेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर में आपका आधार कार्ड के अनुसार जो भी आपका KYC डिटेल है वो आपको ऊपर में दिख रहा होगा। नीचे दिख रहा होगा सैलरी है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो आप एक्चुअल में हो, अगर आप सैलरी हो तो सैलरी चूज करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करना है। गलत नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पर वीडियो KYC होगा तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा अपने पत्नी हो, मम्मी या फिर पिताजी, 3 में से किसी एक का नाम यहाँ पर आपको डाल लेना है, ठीक है। तो अपने पिताजी का नाम डालिएगा या फिर मम्मी का या फिर अपनी पत्नी का, आप लोग ऊपर है। और यहाँ से रिलेशनशिप दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर पापा का आप डालते हैं तो यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर लेना है, मम्मी का डालते हैं तो यहाँ से मदर सेलेक्ट कर लेना है, पत्नी का डालते हैं तो यहाँ पर स्पाउस सेलेक्ट
कर लेना है, ठीक है। इतना करते ही गेट ऑफर पर क्लिक करते ही आपको ऑफर निकल के आ जाएगा जो आपको यहाँ से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए हमारे एलिजिबिलिटी के अनुसार, मेरे सिविल के अनुसार हमको जो लोन ऑफर निकल गया, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था 2,75,000 का लोन ऑफर निकल गया है, जो कि पूरे मैं 48 महीने के लिए यहाँ पर मैं लोन ले सकता हूँ। 2,75,000 का लोन है, इसमें से मैं कम से कम 30,000 का लोन ले सकता हूँ और हाईएस्ट यहाँ पर 2,75,000 का लोन ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 1,50,000 का लोन प्रूफ आपको मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि 1,50,000 का जितनी नीड हो उतना ही लेना चाहिए। अगर यहाँ से आप 30,000 निकाल लेते तो बचा हुआ अमाउंट जब भी इमरजेंसी हो उस समय आप ले सकते हो। तो फिलहाल मैं 1,50,000 का आपको लोन प्रूफ दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1,50,000 का मैं लोन यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ, दिख रहा होगा आपको, जिसमें से प्रोसेसिंग फी यहाँ पर 5235 रुपया कट रहा है, जीएसटी 943 रुपया है। EMI यहाँ पर प्रोटेक्टेड प्लान जो है यहाँ पर दिख रहा होगा 2399 रुपया। अगर आपको लेना है इंश्योरेंस के तौर पर तो यहाँ पर टिक लगा देना है, नहीं तो छोड़ देना है, नहीं तो ये भी आपको कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो लोन अमाउंट हो चुका है 1,56,000, ठीक है, 178 रुपया यहाँ पर दिख रहा होगा। और EMI जो पर मंथ का बैठ रहा है 5353 रुपया, 36 मंथ के लिए लोन निकल गया है। और इंटरेस्ट रेट जो लगा यहाँ पर देख सकते हैं 14% ईयरली के हिसाब से हमको इंटरेस्ट रेट लगा है, ठीक है। तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा हमको पर मंथ का इंटरेस्ट रेट पर लोन निकल गया है। अगर आपको लोन लेना है तो सिंपल से यहाँ पर जिसका आप नाम डाले थे वहाँ पर यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम डालना है और फादर का लास्ट नेम डाल लेना है, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपको जो कंपनी का नाम, अगर आप सैलरी चूज किए हैं तो यहाँ पर कंपनी का नाम डालना है, सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किया है तो आप कहाँ पर काम करते हो वो डाल लेना है, उसका एड्रेस डाल लेना है, ठीक है। और अपना एड्रेस यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है, ठीक है। बैंक अकाउंट में यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको IFSC कोड डाल लेना है, उसके बाद किसके नाम जो आप अप्लाई करें उनका नाम डाल लेना है अकाउंट के अनुसार, ठीक है। अकाउंट नंबर डाल लेना है, सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है वो चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्रांच का नाम चूज कर लेना है, कहाँ पे ब्रांच है ऑटोमेटिक, वैसे IFSC कोड डालिएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो डालना पड़ेगा, ठीक है। लोन पर्पस यहाँ पर किस लिए आप लोन ले रहे हैं वो चूज कर लेना है और कंफर्म पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। कंफर्म पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा ऑटो डेबिट सेटअप का, जहाँ तो ऑटो डेबिट सेटअप का ऑप्शन आएगा। ये क्या होता है, ई-नाच होता है, जैसे अगर 5 तारीख का आपका EMI डेट है तो आपको 4 तारीख के आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ऐड कर देना है, 5 तारीख को ऑटोमेटिक ये लोग काट लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि दिख रहा होगा, घबराइए नहीं, RBI अप्रूव्ड ही रहता है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा या फिर ज़्यादा पैसा नहीं करता है। ई-नाच का मतलब है कि आप टाइमली रीपेमेंट कीजिएगा, आपको ध्यान नहीं रहेगा तो भी ये ऑटोमेटिक आपको सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो ऑटो डेबिट के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग दो है, तो आप दोनों में से किसी एक से आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ेगा। मैं फिलहाल ATM कार्ड से कर रहा हूँ, डेबिट कार्ड से यहाँ पर, ठीक है। वैसे काफ़ी बैंक है जो ATM कार्ड से करने पर चार्ज भी लगता है, नेट बैंकिंग से कीजिएगा तो फ्री में हो जाता है, बाकी आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, ठीक है। डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको आ जाएगा, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का 16 अक्षर जो होता है वो यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सपायरी यहाँ पर डाल लेना है यानी वैलिडिटी, उसके बाद CCV डाल लेना है और यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट आपको OTP आएगा, उस OTP से आपको यहाँ पर वेरीफाई करके अपना जो ऑटो डेबिट है सक्सेसफुली ई-नाच जो है सक्सेसफुली कर लेना है। सक्सेसफुली होते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर आ जाएगा कंग्रेचुलेसन, आपका जो है कंप्लीट हो चुका है सारा प्रोसेस, 10 मिनट के अंदर में आपके खाते में पैसे चले आएंगे। इनकेस पैसे में आने में कुछ परेशानी आ रहा हो, कोई परेशानी आ रहा है, इनके कस्टमर केयर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कितना आसान था IDFC फर्स्ट बैंक में लोन लेने के लिए। तो सारा डिटेल बता दिया हूँ, कहीं पर भी कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगा है, आपके सामने मैं लाइव बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपके इस भाई के वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।